दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि जो सूर्य ग्रहण लग रहा है यानी 14 दिसंबर को कल, तो क्या वो चंद्र ग्रहण भारत में मान्य होगा या नहीं। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक वीडियो आपको पहले भी मिल चुकी है, तो जिसमें आप जान चुके हैं कि ये ग्रहण जो है भारत में मान्य होगा या नहीं। लेकिन शायद वो वीडियो कुछ लोग ही देख पाए, इसलिए सवाल आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है ग्रहण से जुड़े हुए विषय पे कि क्या करना चाहिए, स्नान दान वगैरह, मतलब ग्रहण से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जो भी जानकारियां हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये कर लेते हैं कि ग्रहण जो है भारत में मान्य होगा या नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि ग्रहण जो है वह भारत में मान्य नहीं होगा। अब कारण क्या है, कारण भी आप जान सकते हैं कि ये ग्रहण जो है वह सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और हमारे हिसाब से यानी हमारे यहाँ की जो घड़ी है, जो समय है, उसके अनुसार ये ग्रहण जो है वह शाम को लग रहा है। यानी ग्रहण लगने का जो समय है वह भारतीय समय अनुसार जो है शाम 7:03 से शुरू हो रहा है, और समाप्ति का जो समय है वह 15 दिसंबर को रात को 12:23 पर है। तो ये साधारण सी बात हम बिल्कुल समझ गए कि जब हमारे यहाँ चंद्र देव का उदय हो रहा है उस समय ग्रहण लग रहा है, यानी तो जिन देशों में सूर्य दिखाई देगा उस समय उन्हीं देशों में वहाँ सूर्य ग्रहण मान्य होगा। तो जैसे कि ये ग्रहण जो है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे पूर्ण रूप से नजर आएगा, और भारत में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो जब भारत में दिखेगा नहीं तो इसका कहीं भी किसी प्रकार का सूतक मान्य नहीं होगा, और जो गर्भवती महिला हैं उनको भी कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है आपको कि जैसा कि अमावस्या की रात्रि है, तो अमावस्या की रात्रि में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। रात्रि का अर्थ हुआ कि आप 9 बजे 10 बजे तक परिवार के किसी सदस्य के साथ आप छत पे घूम सकती हैं, या बाहर कहीं आना जाना है तो जा सकती हैं। उसके बाद इस रात्रि में गर्भवती महिला को नहीं घूमना चाहिए। कारण भी ये है दोस्तों कि एक तो अमावस्या की रात्रि, ऊपर से सूर्य ग्रहण, तो इस ग्रहण में जो है कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि जागृत होती हैं, प्रबल होती हैं। क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि हमारे शास्त्र के अनुसार कि सूर्यदेव को जो है राहु ग्रस मतलब उनको ग्रास कर लेता है, निगल लेता है। तो इसलिए इस समय जो पवित्र शक्तियां हैं वो थोड़ी देर के लिए बहुत अधिक धीमी पड़ जाती हैं। तो इसीलिए इस रात्रि को गर्भवती महिला या मतलब किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि ये ग्रहण जो कि भारत में नहीं दिख रहा है, तो सूतक तो मान्य होगा नहीं, ना ही मंदिर के कपाट बंद होंगे। अब बात आती है स्नान दान की। तो देखिए, जैसा कि 14 तारीख को ग्रहण लग रहा है, तो अगर आप 14 तारीख को अमावस्या है, और अमावस्या में हमेशा ही स्नान करना, दान करना बहुत अधिक मतलब महत्व रखता है। कारण ये है दोस्तों कि अमावस्या के दान से, पितृ तर्पण से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, और निश्चित रूप से जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे देवता भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब किसी के पितृ जो है अतृप्त होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो उस व्यक्ति का उद्धार जो है देवता भी नहीं कर पाते। तो हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वह अपने पितृ को प्रसन्न करना होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो अमावस्या का आता है। यूँ तो जो पितृ पक्ष आता है उसमें हमारे घरों में पितृ के लिए भोजन निकलता है, मतलब जितने भी सारे नियम है वो किया जाता है। परंतु हर अमावस्या में पितृ के निमित्त जो है आप दान करें, स्नान करें। देखिए, हर कोई आप पितृ का तर्पण नहीं कर सकता, नहीं करता है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करके आप अपने पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे, और बहुत आसान सी चीजें हैं। तो उसमें आपको करना ये होगा कि आप बिना बोले सुबह सुबह गंगा जल थोड़ा सा नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। अब बात आती है दान की। तो देखिए, ब्राह्मण भोज अगर हम अमावस्या के दिन कराते हैं तो ब्राह्मण के माध्यम से हमारे पितरों तक वो भोजन पहुंच जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण के माध्यम से हमारे पितरों तक वो भोजन पहुंच जाता है। पर आज का परिवेश ऐसा है कि ब्राह्मण भोज कराना प्रति अमावस्या हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम आसान और बीच का रास्ता क्या निकालते हैं कि उसके ब्राह्मण के निमित्त हम कुछ सीधा, जैसे कुछ अनाज, आटा, चावल, दाल, आलू, इस तरह की चीजें, मतलब सूखी कच्ची चीजें हम उठा करके अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे ब्राह्मण का भोज ही हो गया, तो उससे भी हमारे पितृ जो है वह तृप्त होते हैं।
अमावस्या के दिन देखिए, ऐसे तो अमावस्या ऐसे ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है लक्ष्मी कृपा के लिए भी, क्योंकि आज के दिन जो है भगवान विष्णु की कृपा होती है और विशेषकर अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। श्री सूक्त का पाठ करें, पीपल की पूजा करें, तो ये चीज़ें भी की जाती हैं। तो मैं बात कर रही थी कि आप इस तरह से दान करें, स्नान करें और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की भी पूजा आज के दिन की जाती है। तो अमावस्या तिथि अपने आप में स्वयं ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, पर जो कल अमावस्या तिथि आ रही है, कल का मतलब दोस्तों जो 14 तारीख को स्नान दान की अमावस्या तिथि हम मना रहे हैं, वो अमावस्या जो है सोमवार के दिन पड़ जाती है, तो पड़ रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवती अमावस्या जो है अपने आप में ही बहुत अधिक महत्व रखती है, बहुत विशेष हो जाती है। तो सोमवती अमावस्या में आप पीपल की जो परिक्रमा करते हैं, पीपल की विशेष कर पूजा करते हैं, तो इससे पति जो सुहागिन महिलाएं हैं करती हैं तो उनके पति जो है दीर्घायु होते हैं, हमेशा उनका साथ बना रहता है। तो इस तरह से पूजा होती है। और अगर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हो तो आप श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा के लिए भी पीपल की पूजा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महीनों में मैं अगहन हूँ। तो एक तो अगहन का महीना चल रहा है और इस समय जो है वृक्ष की पूजा करने से, यानी पीपल की पूजा करने से भगवान कृष्ण की, तो भगवान कृष्ण के साथ साथ मतलब उन्हीं का स्वरूप है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आप जरूर जानते होंगे कि श्री विष्णु जी, तो इनकी भी कृपा हमें प्राप्त होती है और जिस जातक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई उसको माँ लक्ष्मी स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। तो बस दोस्तों यही सारी चीजें ध्यान रखने वाली है कि स्नान दान तो हमें अवश्य करना है, लेकिन ग्रहण की वजह से नहीं, हमें अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, अपने जीवन में आ रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए। तो दोस्तों यही ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मुझे आपको देना था। और अगर आपको ग्रहण से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।